हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी साइकोलॉजी। यूपीएससी साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। हमने एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें ये हमारी शायद फोर्थ वीडियो है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी ने डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में से रिसेंटली कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। व्हेन आई से रिसेंटली, मेरा मतलब है 2013 टू 2024। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरा आपको एक सजेशन है कि आप वीडियो को 1.25 या 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा स्लो हूँ, इस वजह से बस। तो आइए शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, मैं आपको बता दूं, वन पेजर नोट्स में आपके लिए जल्दी लाने वाला हूँ वैसे फ़िलहाल, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ बने रहिएगा। पहले शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंटल इकोलॉजी। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, ये एमए में एक अलग से पेपर है, मतलब सब्जेक्ट है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को हमें काफ़ी डीप में पढ़ना है। एरिक एरिक्सन की भी थ्योरीज पढ़ेंगे हम, इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, डीप में देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस और इनसे रिलेटेड थ्योरीज, तो ये थ्योरीज भी हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं अभी कौन सा क्वेश्चन है। अभी 2023 का क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक दैट इन मल्टीकल्चरल सोसाइटी socialization is a big issue? Give your opinion in this regard. Suggest proper socialization mechanisms. मल्टीकल्चरल सोसाइटी मतलब कि इसमें हम यूएस को एज ए एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी यूएस है, यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे सोशलाइजेशन डिफ़िकल्ट है क्योंकि लोग डाइवर्स हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी है वहाँ पे। इंडिया में एज वेल वी कैन से दैट अगर स्टेट वाइज देखें तो हल्का सा हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, पर इंडिया इज़ एन एक्सेप्शन टू ऑल दिस बिकॉज वी आर टाइड टू वन कल्चर, ठीक है। यहाँ पे मल्टी कल्चरल सोसाइटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि जो कलेक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं उनको करवाया जा सकता है, गेम्स होते हैं वो करवाए जा सकते हैं, वो थ्योरीज भी हम देखेंगे इनसे रिलेटेड। अभी आगे बढ़ते हैं। ये 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2023 में। देखते हैं अब। ये क्वेश्चन है, व्हाट आर दी वैल्यूज, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड इन फॉस्टरिंग द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी इन अर्ली चाइल्डहुड, डिस्कस। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2022 में। वैल्यू ऑफ इक्वालिटी के लिए हमारे पास थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को हम देखेंगे, उनसे उनको कोट करना है हमें आंसर में, ठीक है। उनको कोट करने से सिंपल सी बात है कि हमें एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी। और फिर वैल्यूज़ हम एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ते हैं, आगे और देखेंगे इसको हम जब नोट्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 10 मार्क्स के अंदर 2022 में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इवेल्युएट द डेवलपमेंटल चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग मिड लाइफ ट्रांजिशंस अक्रॉस जेंडर इन द इंडियन कंटेक्स्ट। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2022 में। तो यहाँ पे हम ना साइको एनालिसिस थ्योरी को कोट कर सकते हैं, सब्लिमेशन बता सकते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन बता सकते हैं, और लेटेंट नॉलेज बता सकते हैं, लेटेंट लर्निंग बता सकते हैं, और सब बिहेवियरिस्टिक थ्योरी को कोट कर सकते हैं। बाकी और थ्योरीज भी हम देखेंगे, डीप में देखेंगे कि मिड लाइफ जो ट्रांजिशंस हैं उनसे रिलेटेड किस तरीके से हैं।
फिलहाल अभी हम टाइम कम है हमारे पास, अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम सिर्फ PYQs देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच नेचर यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स एंड नर्चर यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू पर्सन्स फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। 20 मार्क्स में पूछा है 2021 में। तो ये नेचर एंड नर्चर डिबेट वैसे भी हमें देखनी है डीप में, नेचर एंड नर्चर डिबेट, इसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ट्विन स्टडीज़ हुई हैं, ठीक है, और बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, वो भी हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है 2021 में 15 मार्क्स के अंदर, डिस्कस द फैक्टर्स कॉजिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन इन द एल्डरली। 2021 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कोट कर सकते हैं, जैसे डिके थ्योरीज हैं, ठीक है, क्यू थ्योरीज हैं, बाकी बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं कुछ, उनको भी कोट करेंगे। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है ये देखते हैं हम 2020 के अंदर पूछा गया है ये 15 मार्क्स के अंदर अगेन, हाउ आर फिजियोलॉजिकल, न्यूरल एंड कॉग्निटिव चेंजेस एसोसिएटेड विद एजिंग। आप देख रहे हैं इन दोनों क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी दिख रही है, एजिंग और एल्डरली, न्यूरल बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव चेंजेस डिके और क्यू थ्योरीज, है ना। अभी हम और आगे बढ़ते हैं, फिलहाल देखते हैं, हमारा मेन पर्पस जो है यहाँ पे वो थीम्स पहचानना है। हम चाह रहे हैं कि हमें थीम्स पता हो बिफोर वी आर स्टार्टिंग आवर सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अटैचमेंट टू पेरेंट्स इन द सोशल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ अ चाइल्ड, इलुस्ट्रेट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरीज। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2019 में। इसके अंदर हमें चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस भी देखनी है, ठीक है, बाकी पेरेंटिंग देखेंगे इसमें हम, ठीक है, हम कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, डिस्कस करेंगे इन्हें, हम डीप में डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस डेवलपमेंटल टास्क ऑफ यंग मैन एंड वुमेन इन इंडिया। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2018 में, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस डेवलपमेंटल टास्क ऑफ यंग मैन एंड वुमेन इन इंडिया। इसमें भी हम साइकोलॉजी जो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है, साइको एनालिटिक साइकोलॉजी, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट, उसको हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, फिलहाल 2016 का क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। ये 2016 में 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। 2016 में इसमें हम डिफरेंट स्कूल्स को कोट करेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिटिक थ्योरीज, सब डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर हम। अब ये डिस्क्राइब द पेरेंटिंग स्टाइल्स दैट आर यूज्ड इन रेजिंग अ नॉर्मल चाइल्ड। 2016 में 15 मार्क्स के अंदर, इसके अंदर भी हम डिफरेंट थ्योरीज को कोट करेंगे, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग देखेंगे, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग देखेंगे, लेजेस फेयर देखेंगे, लिबरल पेरेंटिंग देखेंगे, सब देखने वाले हैं हम। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इन प्रमोशन ऑफ वेलबींग अक्रॉस मेजर स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। 2015 के अंदर 10 मार्क्स। अब ये सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को देखना है ना, इन मेजर स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन, तो इसमें हम एक तो एरिक्सन की थ्योरी देखेंगे, ठीक है, एरिक्सन की थ्योरी देखेंगे, और एक वाइगॉट्स्की की थ्योरी देखेंगे। वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी है ना, सोशियो कल्चरल थ्योरी, इसे हम डीप में देखने वाले हैं वैसे भी, ठीक है, देखेंगे तो वैसे भी हम सब कुछ ही डीप में, पर अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्याजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्रिटिक हिज थ्योरी। 2015 में पूछा है 15 मार्क्स के अंदर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्याजे की स्टेजेस बतानी है हमें, ठीक है, प्याजे की स्टेजेस बतानी है, तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो यूपीएससी पूछेगा नहीं वैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंट एन आउटलाइन ऑफ इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव
एज एन इनोवेटिव अप्रोच टू फैसिलिटेट डेवलपमेंटल आउटकम्स। 2014 में पूछा है 10 मार्क्स के अंदर। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को भी हम देखने वाले हैं डीप में, ठीक है। ये न्यू पर्सपेक्टिव है, ऑल्दो क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, पर ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है। आपको याद होगा जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तब भी हमने एक इकोलॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2014 में पूछा गया है। डिस्कस द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। 2014 में 15 मार्क्स के अंदर। तो इसमें हम मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं वैसे भी, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डू जीन्स अफेक्ट डेवलपमेंट। ये नेचर एंड नर्चर डिबेट में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पार्ट। नेचर एंड नर्चर डिबेट जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पार्ट। हाउ डू जीन्स अफेक्ट डेवलपमेंट 2013 में पूछा गया 10 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली रिलेशनशिप और डेवलपमेंटल आउटकम्स इन द लाइट ऑफ रिसर्च बाय बॉल्बी एंड एंसवर्थ। 2013 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर। बॉल्बी और एंसवर्थ की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर मैं आपको 1 पेजर नोट्स भी दूंगा। आगे बढ़ते हैं अभी। ब्रिंग आउट द की डेवलपमेंटल चैलेंजेस फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स इन द कॉग्निटिव एंड सोशल डोमेन्स। 2013 में पूछा गया है 25 मार्क्स में। सेम टू सेम क्वेश्चन जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी तो सेकंड क्वेश्चन या मतलब थर्ड क्वेश्चन था शायद। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी फंक्शन इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस, फर्स्ट ऑन अ सोशल लेवल, लेटर ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। वाइगॉट्स्की ने कहा, ठीक है। डिस्कस द अबव स्टेटमेंट एंड इंडिकेट योर ओन पोजीशन ऑन दिस प्रपोजिशन। 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है। अब ये जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी है ना, वो ये चीज़ बताती है कि जो चाइल्ड देखता है वो चाइल्ड सीखता है, ठीक है। उसको हम डीप में डिस्कस करेंगे, जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस बारे में बात हो रही है। अभी हम देखते हैं 2012 का क्वेश्चन देखते हैं। एक 2012 में 12 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, 12 मार्क्स के अंदर। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एपीजेनेटिक मॉडल्स इन डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें एपीजेनेटिक मॉडल्स को हमें देखना पड़ेगा, हाउ दे अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर, वो भी डिस्कस करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी हम 2012 तक देख रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको 2013 बोला था, पर 2012 तक देख रहे हैं, वो टीम ने 2012 तक किया है। अभी आगे बढ़ते हैं। एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल फैक्टर्स ऑन द सोशलाइजेशन प्रोसेस अमंग चिल्ड्रन। ये भी नेचर और नर्चर डिबेट में आएगा, ठीक है। इसको भी हम नेचर एंड नर्चर डिबेट में कवर करेंगे। 2012 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके PYQs सारे हमने देख लिए हैं 2012 तक। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। बाकी आप चाहें तो ये व्हाट्सअप चैनल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप चैनल का QR कोड है। बाकी धीरे धीरे मैं आपके लिए 1 पेजर नोट्स लाने वाला हूँ, 1 पेजर नोट्स की वीडियो लाने वाला हूँ। एक बार जब ये PYQ सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं आपको इनके आंसर लिखने की ट्रिक्स भी बताऊंगा, और मैं आपको बहुत सारे AI टूल्स बताऊंगा, सो दैट यू कैन यूज़ देम फॉर योर बेनिफिट, ठीक है। सो अभी तक हम पढ़ रहे थे UPSC साइकोलॉजी पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बेस्ट ऑफ